डॉक्टर नाहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे लोग चुने थे जिन्हें किसी भी तरह की नींद की प्रॉब्लम थी। हर्ष को जहां रात में नींद ही नहीं आती थी, वहीं अवनी की नींद अक्सर एक बैंगिंग साउंड से खुल जाती थी। जबकि वेदिका भी कुछ हद तक इंसोम्निया की शिकार हो चुकी थी। लेकिन हिल हाउस में सोना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि यह हाउस अपने आप में एक ऐसा रहस्य था जिसे अभी तक कोई नहीं सुलझा सका था। तो डिनर के बाद डॉक्टर नाहर ने सबको एक एक फाइल दी, जिसमें कुछ टेस्ट पेपर्स थे जो सबको अटेम्प्ट करने थे। ये टेस्ट पेपर्स साइकोलॉजिकल थे, लेकिन अवनी की दिलचस्पी इस टेस्ट से ज्यादा महल में दिख रही थी। This house, if you don't mind me asking, किसने बनाया है ये? कौन रहता था यहाँ ओरिजिनली? हाँ, ये तुम लोगों की अच्छी बेड टाइम स्टोरी हो सकती है। वंस अपॉन अ टाइम। I like this once upon a time thing. कोई मस्त स्टोरी आने वाली है। Sorry डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, मन्ना देव, जिसने महल बनवाया था। वो बड़ा रईस राजा था, बेशुमार धन दौलत थी उसके पास। वो जो चाहता था तो उसे खुद मिल जाता था या वो उसे छीन लेता था। He was a very powerful king of the northern region. लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे जितनी भी धन दौलत हो, ताकत हो, फिर भी आपको सब कुछ नहीं मिल पाता। तो राजा मन्ना देव का बड़ा मन था इस महल में किलकारियां सुनने का, बच्चों की किलकारियां। उसे इतनी चाह थी कि उसके महल में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजेगी। ओह, इसलिए इस महल में जगह जगह बच्चों की स्टैच्यूज बनी हुई है। I was wondering about it. It makes sense. हाँ, तो उसने इस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की, केतकी। केतकी नाम था उसका। तो शादी के पहले ही उसने महल का कुछ हिस्सा बनवा लिया था। वाओ, ये कहानी तो किसी फेरी टेल से कम नहीं लग रही। लेकिन बस यहीं वो फेरी टेल एंड हो गई, क्योंकि मन्ना देव और केतकी के जितने भी बच्चे हुए, सब के सब पैदा होते ही मर गए। और फिर कुछ सालों बाद केतकी की भी मौत हो गई और उसके बाद राजा एकदम अकेला पड़ गया। बस वो अकेलेपन में ही जीने लगा, पागलों की तरह। लेकिन इस बीच उसने अपने महल में कमरे पर कमरे बनाने जारी रखे, जैसे कि वो अपनी उस फैमिली के लिए महल बना रहा हो जो उसके पास कभी होने वाली थी। किसी ने भी राजा को बरसों तक नहीं देखा, लेकिन शहर के लोगों का कहना था कि कभी कभार रात में उन्हें महल से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती थी, बच्चों की आवाजें। That's so sad. डोंट वरी, विंडो खुली रह गई है, शायद किचन की हवा से खुल गई होगी, मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर नाहर, मैं भी आता हूं आपके साथ। डॉक्टर नाहर, ये क्या था? मतलब? स्टोरी बस इतनी ही थी, नथिंग स्कैरी। हर्ष, मैंने एक चीज नहीं बताई वहां पर, क्योंकि मैं उन गर्ल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यू नो, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगी तो मेरा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता। इसीलिए वो बात। कौन सी बात? एक और बुरी चीज हुई थी राजा मन्ना देव की लाइफ में, लेकिन तुम ये प्रॉमिस करो कि उन दोनों लड़कियों को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। श्योर, आई एम अ सीक्रेट कीपर, बिलीव मी। मन्ना देव की वाइफ ने सुसाइड किया था, यहीं इसी महल में। ओह, ओके। यू नो, ऐसी चीजें किसी को भी डिस्टर्ब कर देती हैं। इस महल में कांच की विंडोज? आई मीन, पहले कहां ऐसी विंडोज कोई बनवाता था? ये बाद में बनवाई गई है, शायद मिसेस भाटिया ने लगवाई होंगी। सी, इसकी लकड़ी काफी अलग है। चलो, अब मैं भी अपने रूम में जाता हूं, मुझे कुछ रिसर्च रिलेटेड काम करना है। उन दोनों को बोल दो कि वो सोने चली जाएं, रात काफी हो चुकी है। कल सुबह ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं बोल देता हूं उनको। और हाँ, ये डोर बंद कर देना।
क्या हुआ? विंडो की आवाज थी। हाँ अच्छा सुनो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है जो मैं तुम दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात पता चली तुम्हें? टेल टेल। डॉक्टर नाहर ने राजा की फेरी टेल का एक डार्क चैप्टर तो तुम लोगों को बताया ही नहीं, एंड इट्स वेरी स्कैरी। राइट। एंड व्हाट इज इट? याद है राजा की वाइफ केतकी? हाँ हाँ, जिसके बच्चे नहीं हुए, राइट? हाँ, तो वो लेडी ऐसे ही नहीं मरी, शी किल्ड हरसेल्फ, सुसाइड किया था उसने। व्हाट? रियली? ये डॉक्टर नाहर ने बताया तुम्हें? यस, लेकिन तुम लोग बिल्कुल मत बोलना कि ये मैंने तुमको बताया। उन्होंने मना किया है मुझे ये शेयर करने से, और मैं उन्हें बेस्ट सीक्रेट कीपर बोल के आया हूं। सीक्रेट कीपर? हर्ष, डू यू नो कि उसने क्यों मारा खुद को? Did he tell you? वेल, मे बी वो राजा से परेशान होगी, उसको बच्चा नहीं हो रहा होगा, इसीलिए राजा एक मॉन्स्टर की तरह उसे परेशान कर रहा होगा। मॉन्स्टर? लेकिन उसने ये महल अपनी वाइफ के लिए बनाया था, राइट? जिसे वो प्यार करता था, जिसे कि ताजमहल बनवाया गया हो। लेकिन ताजमहल कोई पैलेस नहीं है, वो एक मकबरा है। बट ऑल दिस डॉक्टर नाहर ने हमें क्यों नहीं बताया? मे बी वो औरतों पे भरोसा नहीं करते। मुझे भी यही लगता है। आई थिंक वो जानते हैं तुम लोगों की मासूमियत, डेलिकेट सेंसिबिलिटीज, बट आई एम अ मैन, आई कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग। मार खाओगे तुम मुझसे। वेट, उसने कैसे मारा खुद को? केतकी, आई मीन। ये उन्होंने नहीं बताया। चलो, मैं तो चला अभी भ्रमण पे। यू बोथ गो एंड स्लीप। कल सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। स्लीप टाइट लेडीज, बाय। सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर अवनी के दिमाग में अभी भी राजा मन्ना देव की कहानी घूम रही थी, और उसे ये जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर उसकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया। आखिर क्या वजह रही जिसके चलते रानी केतकी सुसाइड करने पर मजबूर हुई। अब ये महल अवनी के लिए एक मिस्ट्री प्लेस बनता जा रहा था, जैसे कि ये सैकड़ों राज अपने अंदर दबाए हो। तो कुछ ही देर में यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, पर तभी अचानक एक जोर की आवाज ने अवनी की नींद तोड़ दी। ये कैसी आवाज है? ये तो वैसी ही आवाज है जो मेरी माँ किया करती थी। Oh God, that same banging sound. Oh God. Okay. कौन है? कौन है वहां? Who's there? कौन है दरवाजे पे? Who is it? वेदिका तुम हो? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, समझी तुम? वेदिका, is that you? Oh God, ये तो कोई मेरा नाम ले रहा है। ये तो जैसे बच्चों की आवाज लग रही है। Oh God.